सर माइंड एंड बॉडी का कनेक्शन किस तरीके से इस एरिया में आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? एक तो यह है कि मैंने हर वो काम किया जो मेरी फैमिली में, मेरे शहर में, मेरे दोस्तों में से किसी ने नहीं किया। राइट। तो वो पहला मार्शल आर्ट स्टार्ट करने वाला बंदा भी मैं था। ट्रेंडसेटर है आप हाँ, फैमिली वो के स्लिमिंग बेसिकली। सेंटर्स पहले मैंने बनाया अपने इलाके में। ये सारी चीजें मैंने ही पहले की थी। ठीक हो गया। तो जब काफी सारे काम कर लिए और कुछ करने को बचा नहीं, तो फिर सोचा अब क्या करें। फिर किताबों में पढ़ा, क्योंकि हिप्नोटिज्म होता है, जहन को कंट्रोल किया जाता है, इसके जरिए मनफी और मुस्बत दोनों तरह के काम होते हैं। तो मैंने सोचा इसे पढ़ना शुरू करें। राइट। जब उसे पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि ये तो पीक परफॉर्मेंस का इतना बड़ा टूल है कि आप किसी भी फील्ड में, आप स्पोर्ट्स में हैं, एजुकेशन में हैं, बिजनेस में हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें जहन तो इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसा ही है। लेकिन हमें जहन इस्तेमाल करना आता नहीं। एक छोटी सी चीज है, मोबाइल आपके सामने पड़ा हुआ है। जब आपने ये मोबाइल लिया तो इसके साथ एक छोटा सा मैनुअल आया, हाउ टू यूज, कौन सा बटन किस चीज के लिए है। लेकिन हम जब पैदा हुए तो हमारे दिमाग के साथ ऐसा कोई मैनुअल नहीं था कि हाउ टू यूज योर ब्रेन। हमने थोड़ा थोड़ा जुरा करके सीखना शुरू किया। बिल्कुल। अगर हमें ये चीजें पता लग जाती कि मेरे दिमाग में मेमोरी का बटन कौन सा है, डिलीट का बटन कौन सा है, लव का कौन सा है, हेट का कौन सा है, सेलिंग का कौन सा है, बाइंग का कौन सा है, तो मेरी जिंदगी कितनी मजे की हो जाती। बस फिर जब इंटरेस्ट डेवलप हुआ, फिर मैं उसमें खुबा, तो मुझे पता चला कि ये जिंदगी बिल्कुल एक अलग है। आप हर मैदान में, हर फील्ड में अपनी ज़हनी सलाहियतों को इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। और बड़ा लेट पता लगा वैसे कि जिस तरह किताब में कुछ मुकद्दस हैं, कुछ सादा हैं, तो कुरान पाक मुकद्दस किताब है, तो हम अपनी अलमारी में सबसे ऊपर उसे रखते हैं उसके मकाम की वजह से। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब बॉडी बनाई तो दिमाग को सबसे ऊपर रखा। और इसलिए डॉक्टर साहब ये कहा जाता है कि डॉक्टर, दिमाग का डॉक्टर बनना सबसे मुश्किल होता है। एग्जैक्टली। तो जब ये सबसे ऊपर है तो इसे सबसे बेहतर मकाम मिलना चाहिए, इसके ऊपर काम करना चाहिए। फिर इस पर काम करना शुरू किया तो फिर ऐसी ऐसी राहें खुली कि मजा आ गया। पीक परफॉर्मेंस का, कॉर्पोरेट सेक्टर का, इन चीजों का हिप्नोटिज्म से क्या ताल्लुक है, ये मैं थोड़ा सा जानना चाह रही हूँ आपसे। पहले ये समझ ले कि हिप्नोसिस करता क्या है। जी प्लीज। अभी मैंने आज भी एक प्रोग्राम में ये बताई है ये वाली बात कि हर आदमी के पास एक जिन्न होता है। मेरा किधर है? आपके पास चुड़ैल होगी। चुड़ैल होगी? मतलब मर्दों का जिन्न होता है, फीमेल्स की चुड़ैल होगी। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास एक जिन्नाती ताकत या एक जिन्न होता है और उसका एक पहरेदार बैठा होता है जो हमें उस तक पहुंचने नहीं देता। वो जो जिन्नाती ताकत या जो जिन्न है वो है हमारा लाशऊर, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। राइट। उसका जो पहरेदार, चौकीदार है वो है कॉन्शियस माइंड, हमारा शऊर, ये उसका पहरेदार है। हिप्नोसिस क्या करता है कि उस पहरेदार को सुला के या पहरेदार को वर्गला के इधर उधर करके सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस तक एक्सेस देता है। अब आपका जो कॉन्शियस माइंड है कि 10% है मिसाल के तौर पे, वो 90% है। अभी आपने जितनी ग्रोथ, जितनी तरक्की की है वो 10% में से चंद परसेंट इस्तेमाल करके की है। अगर आपकी एक्सेस उस 90% तक हो जाए तो कमाल नहीं हो जाएगा। ऐसा ही है। तो स्पोर्ट्स में भी ये होता है, बिजनेस में भी ये होता है, क्रिएटिव थिंकिंग में, क्रिएटिव राइटिंग में, हर जगह पर कि हम उस 90% की एक्सेस आपको करवा देते हैं। अब आपके पास 100%। किस तरह? आपके ना दिमाग में फिल्टर्स हैं। हाँ। उन फिल्टर्स को हम डाउन करते हैं। मिसाल देता हूँ इसकी, आप अगर टीवी देखती हैं तो ऐड किस वक्त आती है, मैच देख रही हैं, ऐड किस वक्त आती है, जब वो बड़ा क्रिटिकल पॉइंट होता है ना, बंदा खुबा होता है। हाँ। और उस वक्त यकदम कट और आगे से मेरे बालों के खूबसूरती का, मेरी जिस्म की खूबसूरती का ये राज। हाँ। उस वक्त आप इतने खुबे हुए होते हैं कि आपको फोन की बेल सुनाई नहीं देती, कि आवाज दे उसकी आवाज सुनाई नहीं देती, आप उसमें इंडल्ज हो चुके होते हैं। उस वक्त आपके दिमाग को जो पैगाम भी दिया जाए वो नक्श हो जाता है। तो एडवर्टीजमेंट के बारे में कहा जाता है कि एडवर्टीजमेंट इज साइंस ऑफ अरेस्टिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस अनलेस यू गेट मनी फ्रॉम देम। राइट। तो उस वक्त फिर वो जो फिल्टर्स डाउन होते हैं, सजेशन पास किया जाता है, आपके दिमाग में नक्श हो जाता है। जबरदस्त। हम क्या करते हैं ड्यूरिंग हिप्नोसिस, सजेशंस के जरिए हम आपके क्रिटिकल और एनालिटिकल फिल्टर्स को डाउन करते हैं और आपके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को कनेक्ट करके मैक्सिमम पावर से उस आदमी को फायदा दिलवाते हैं। जबरदस्त। तो ये सिर्फ वही लोग जो परफॉर्मेंस की फील्ड में, या अपने एक नॉर्मल इंसान भी? ज्यादा लोगों को जरूरत होती है घरों में, मतलब बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, मियाँ बीवी के मामला सेटल कैसे करने हैं, छोटे छोटे खौफ हैं, छोटे छोटे फियर्स हैं, वो नहीं खत्म हो रहे हमसे। उसके लिए फिर हिप्नोसिस में एज रिग्रेशन है, आपको आपके पास्ट में ले जाया जाता है, जिस वक्त वो फियर ने जन्म लिया था उसे वहां से खत्म किया जाता है। एक एग्जांपल देता हूँ, देखें, एक बच्चा मकड़ी से डरता है। मकड़ी से कई लोगों को डर लगता है, अच्छा मकड़ी क्या कर लेगी, लेकिन डर लगता है उससे। अब हम एक आदमी को लेके जाते हैं ट्रांस में, तो पता चलता है कि वो छोटा सा था, उसके हाथ पे मकड़ी बैठी हुई थी। अब वो उसे एंजॉय कर रहा है, मकड़ी ऐसे ऐसे हिल रही है, टिंगलिंग सेंसेशन, बड़ा एंजॉय कर रहा है बच्चा, उसे बहुत मजा आ रहा है। यकदम बच्चे की माँ ने देखा, उसने चीख मारी और जोर से हाथ मार के उस मकड़ी को परे किया। राइट।
अब बच्चे को पता लगा कि जब मकड़ी हाथ पर बैठे तो एंजॉय नहीं करना, चीख मारनी है और खौफ का शिकार होना है, क्योंकि माँ से सीखा ना उसने, लर्न्ड बिहेवियर। यस, अब उसके जहन में ये बात नक्श हो गई। अब सारी जिंदगी वो मकड़ी को देख के डरता है, चीख मारता है। ठीक हो गया। अब हम उसे क्या करेंगे, हम उसे ट्रांस में लेके जाएंगे, एज रिग्रेशन उसके पास्ट में लेके जाएंगे। उस वक्त जब वो एंजॉय कर रहा था और माँ ने चीख मारी थी, हम उस बिहेवियर को डिम कर देंगे, उस पिक्चर्स को डिम कर देंगे, उस आवाज की शिद्दत को कम कर देंगे, उसका खौफ उसके नतीजे में कम होने लग जाएगा। तो इस चीज का आउटकम पॉजिटिव रहा? 100%। आपको पता होता है कि ये मेरे साथ हुआ है, लेकिन सबकॉन्शियसली आप उस चीज को डिफीट कर रहे होते हो, नहीं 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 नहीं, शायद मैं सोच रही हूँ, शायद ऐसा नहीं हुआ होगा, शायद मेरा दिमाग इस चीज को मेकअप कर रहा है। उस चीज पे आप क्या कहना चाहेंगे? असल में जब वो चीजें शऊर में आ जाती हैं तो हम फिर रिश्तों से बाजों का हमारा एतमाद उठ जाता है। ऐसा ही है। हम दोस्त अहबाब पर एतमाद करने को तैयार नहीं होते। हम इस वजह से जानबूझ के उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। हमारे उर्दू में एक मिसाल देते हैं कि कबूतर के ऊपर जब बिल्ली हमलावर होती है ना, तो वो भागने की बजाय आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करने से उसे ये लगता है कि देयर इज नो कैट, और बिल्ली आके उसे खा जाती है फिर। ऐसा ही है। लेकिन अगर वो आंखें खुली रखे तो कोई ना कोई सर्वाइवल का रास्ता तो निकल सकता है। तो हमारे यहाँ आंखें बंद करने का रुझान है। हालांकि इस तरह के तमाम मामलात को शऊरी सतह पर सॉल्व कर देना चाहिए, ताकि वो आपके अंदर जो बार बार पिंच कर रही है चीज, आपको वो पिंच ना करे। अगर किसी किस्म का गिल्ट है तो उसका अजाला किया जा सकता है, रिलेशनशिप्स को दोबारा मेकअप किया जा सकता है, या हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन जब तक इन चीज़ों को आप कॉन्शियसली ओन नहीं करेंगे, इन्हें सब कॉन्शियसली ख़त्म नहीं कर सकेंगे। आपसे बात करके मेंटल इलनेस का सबसे नंबर 1 रीजन ही ये है कि हमारे साथ जो कुछ हो चुका होता है, हम उस चीज को इतना सप्रेस कर रहे होते हैं कि देन इट स्टार्ट्स ट्रांसलेटिंग इनटू यू बिकमिंग मेंटली सिक। और आपकी फिजिकल भी है तो मेंटली सिक है, जो आपकी फिजिकल बीमारियां भी हैं मोर देन 80%, वो साइकोलॉजिकल है। देखिए डिप्रेशन है, दवाई लेने जा रहे हैं, एंग्जाइटी है, दवाई लेने जा रहे हैं। कोई डिप्रेशन या एंग्जाइटी सोचों के मसाइल हैं, दवाई फिजिकल ले रहे हैं। उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? डिप्रेशन और एंजाइटी वो दवाई लेते हैं, रिलैक्सेंट है वो देते जाएंगे आपको, ट्रंकुलाइजर देते जाएंगे आपको। जब तक आप उस माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे, बीमारी तो वहां मौजूद है ना, यहाँ से चेंजिंग लानी पड़ेगी आपको। डॉक्टर साहब ये कहना बड़ा आसान होता है, माइंड से अपना चेंज करें। काफी लोगों में कैपेसिटी नहीं होती माइंड चेंज करने के लिए। किस तरीके से वो अपने में कैपेसिटी लाएं? देखें, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना, ये भी दिमाग को मैसेज कन्वे करती है, और दिमाग बॉडी लैंग्वेज को भी कन्वे करता है। बिल्कुल। आपके हवाले से एक छोटा सा मैसेज मैं ऑडियंस को देता हूँ। चलें, आप कभी डिप्रेस हुई हैं ना? बहुत दफा हुई हैं। शायद सुबह भी थी। अच्छा, सुबह भी थी। अच्छा, आप जब आप डिप्रेस होती हैं तो क्या आप ऐसे करके बैठती हैं या ऐसे करके बैठती हैं? सर मैं एंग्शियस होती हूँ, मैं चल रही होती हूँ, मुझे हार्ट पैल्पिटेशन। ये एंग्जाइटी की सूरत में होता है ना। True. जब आप डिप्रेस्ड होते हैं तो असल में वो आप माजी की किसी हरकत के ऊपर आप परेशान हो रहे होते हैं, माजी के नताइज के ऊपर। उस वक्त आप सर झुका के बैठे होते हैं, टेलीफोनिक पोज होता है, कंधे नीचे झुके होते हैं, आपके गहरे गहरे सांस ले रहे होते हैं। ये डिप्रेस्ड पर्सन की एक बॉडी लैंग्वेज है। कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि टुडे आई एम वेरी मच डिप्रेस्ड। छाती चौड़ी करके आप ये कह ही नहीं सकते, कमर सीधी करके आप डिप्रेस्ड नहीं हो सकते। 1 मिनट सोल्यूशन। अगर आप किसी जगह पर जा रहे हैं, किसी प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं और आपको फौरी नतीजा चाहिए, दवाई भी नहीं खानी है आपने, और आप डिप्रेशन का शिकार हैं, इरेक्ट स्पाइन आपको हेल्प करेगी, उठी हुई गर्दन आपको हेल्प करेगी, तने हुए कंधे आपको हेल्प करेंगे। जितना यस एग्जैक्टली, जैसे ही अपने कमर सीधी करती हैं, ये कॉन्फिडेंस का पोस्चर जो है, ये आपके दिमाग को मैसेज देता है कि देयर इज नो डिप्रेशन। दिमाग खराब है तेरा,